हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से फाइजर लिमिटेड के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% से ज़्यादा स्टॉक गिरा। तो इसमें क्या अभी कोई पॉसिबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही है मुझे? तो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे पहले फंडामेंटल डेटा देखेंगे कैसा है फाइजर का, उसके बाद चलते हैं चार्ट पे, उसके बाद चार्ट पर डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो फंडामेंटल डेटा अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप आप जैसा कि देखेंगे कि लगभग 21,100 करोड़ का है। स्टॉक का पी 38 का चल रहा है, इंडस्ट्री का पी लगभग 43 का है। तो ये सही है। आरओसी भी एकदम गजब कही जाएगी, 21% 20% प्लस से अगर आरओसी है तो अच्छा कहा जाएगा। डेट कंपनी पर है नहीं और आरओए भी ठीक ठाक है। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर लगभग 64% के आसपास है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मीडियन पी लगभग इसका 5 साल का 34-35 का रहा है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ये एक मतलब ओवर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता, स्टॉक को अंडर वैल्यूड भी नहीं कहा जा सकता, फेयर वैल्यूड बोला जा सकता है इसको। ठीक है। और इसका अगर पीयर कंपैरिजन आप करेंगे तो देखेंगे कि जो इसका नंबर है, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। और यूएस में ड्रग शॉर्टेज हुआ है तो उसका इम्पैक्ट इस पे, इस स्टॉक पे आने का चांस है। नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आए। ठीक है। और अबाउट इंडिया इसका मार्केट लीडिंग कंपनी है और सेकंड पे ग्लैक्सो स्मिथ लाइन करके है और वो रैली दे चुका है। और इसके पहले जो सन ऑफ इंडिया मैंने शेयर किया था वो भी रैली दे चुका है। फाइजर ने अभी अपना मूवमेंट नहीं दिया है और एबॉट ने भी अपना मूवमेंट नहीं दिया है। तो इसमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात हम करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, लगभग 3 साल से सेम सेल्स रही है 535-540 करोड़ के आसपास। और ओपीएम इनका जो है वो बढ़ के 24% से 35% अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रहा है। तो लगभग 30% प्लस के आसपास इनका ओपीएम ऑन एन एवरेज रहता है, जो कि अच्छा साइन है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे जो 3 साल में एक क्वार्टर का, सिंगल क्वार्टर का हाईएस्ट हो रहा है, वो है 179 करोड़। और अगर ईयरली बेस पे आप इसको देखेंगे तो ईयरली बेस पे बहुत कुछ खास ग्रोथ रही नहीं है 10 सालों में। 10 सालों में 1,000 करोड़ से बढ़ के सेल्स 2,200 करोड़ हो गई है। और यहाँ पर ओपीएम में इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इसमें इंक्रीमेंट बहुत हुआ। और पिछले 3 सालों से लगभग 30% प्लस में थे। अब की बार का जो इस लेटेस्ट ईयर का है लगभग 29% ओपीएम रहा है। और इसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट पे देखने को मिला, बट इसमें भी कुछ खास ग्रोथ है नहीं। 500 करोड़ का जो पहले नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो अभी भी लगभग 500 550 करोड़ के आसपास ही है। और जो इसका हाईएस्ट ईयर नेट प्रॉफिट आया था वो 624 करोड़ आया था लास्ट ईयर में। बट जैसा मैंने बताया यूएस ट्रक शॉर्टेज का जो अगर इम्पैक्ट इस पे आया तो हो सकता है इसका नेक्स्ट क्वार्टर जो देखने को मिले वो अच्छा देखने को मिले आपको। ठीक है। इन्वेस्टर की अगर आप बात करेंगे तो लगभग लगभग 64% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे एफ आई आई की होल्डिंग 2% से बढ़ते बढ़ते लगभग 3-3.5% के आसपास पहुंच गई। और जो डी आई आई ने पहले थोड़ा सा होल्डिंग कम किया था 15% से, लगभग 14.88, तो लगभग उतना ही अभी उनका है, 15% 15.5% के आसपास है। और पब्लिक के पास यहाँ पर 17% स्टेक पड़ा हुआ है कंपनी का। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2% को या तो लिमिटेड करके है उसका है, तो लगभग 15% पब्लिक के पास रिटेल पब्लिक और 85% लगभग है स्ट्रॉन्ग हैंड में। तो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट टेबल है, आरओसी भी ठीक है, आरओई भी ठीक है। मीडियन पी के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री के पी से कम के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटली कहीं से कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं इसके चार्ट पर और देखते हैं वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं। जस्ट वेट अ मिनट। यस, हमने फाइजर का चार्ट ओपन कर लिया। तो स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई बना था वो आप देखेंगे कि लगभग बना था कब का बना है? ये बना है 9 सितंबर 2021 को। और कितने का लाइफ टाइम हाई बना है इसका? 6175 का। 6175 से अगर देखा जाए तो अभी स्टॉक कितना डाउन है लगभग टॉप से? और टॉप से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग डाउन है लगभग 25%। और अगर जो करंट प्राइस से अगर वहां तक हमारा लाइफ टाइम हाई तक जनरल से अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पहुंचता है, क्योंकि फंडामेंटल
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लगभग 35% के आसपास, 34-35% के आसपास गेन निकल के आता है। और अगर इतना पहुंचने में मैं कहता हूँ 1 साल लगता है, तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। 1 साल में 30% प्लस अगर हम रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है जो मैंने पहले से मार्क करके रखा है। एक लेवल जो है 4660 के आसपास का, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। और अगर बहुत ही स्पेसिफिक बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ आपको दिख जाएगा। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पर एक जो पहले से बना है शोल्डर, मैंने पहले से बना के रखा है एक शोल्डर, उसके बाद ये इसका हेड, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स उसी लेवल पे आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस फेस हुआ है लगभग 4660 के लेवल के आसपास। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रेकआउट हुआ था वो रेड कैंडल से हुआ था, ना कि ग्रीन कैंडल से। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे उससे पहले वाले कैंडल का, तो लगभग 4659.95 का रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो रेड कैंडल से हुआ। सो ये सस्टेन नहीं किया, फिर से डाउन आया, फिर से वही नेक्स्ट लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पर उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, फिर से उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से थोड़ा सा नीचे आके फिर से उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। फिर उसके बाद यहाँ पर और थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखें हम, तो यहाँ पर भी उसी लेवल के आसपास फिर से रेजिस्टेंस फेस हुआ। और फिर से अगर और आगे चले तो आगे आप देखेंगे कि उसी लेवल पे जो मैंने मार्क करके रखा है उसी पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस हुआ। और जो नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ वो भी रेड कैंडल से हुआ, ना कि ग्रीन कैंडल से। और उसके बाद कुछ दिन तक ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हुई, बट कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% का फॉल देखने को मिला और उस लेवल से फिर से नीचे आ गया। तो अब फिर से जब यहाँ से हो सकता है स्टॉक यहाँ से आए, कुछ समय टाइम पास करे, फिर यहाँ से रिवर्स होके ऊपर की ओर जाए, और जब इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है और उसके हाई के ऊपर फिर से क्लोजिंग आती है, तो उस समय ट्रेड बनता है। और ट्रेड बनता कितने का अगर देखा जाए, टेक्निकल टारगेट इसका कितने का निकल के आता है, तो मैं जस्ट ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, 1 मिनट। यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि लगभग लगभग इसको मैंने ड्रॉ किया और नेक लाइन पे मैं लेके गया, और फिर से इसको उठा के क्या करना है, नेक लाइन पे रखना है। और लगभग टारगेट कितने का निकल के आता है, लगभग 5900 का टारगेट निकल के आता है, और जो कि लाइफ टाइम हाई के नीचे है। तो 5900 का टारगेट अचीव होने में मतलब हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। लेकिन ट्रेड बनता कब है, जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है उसके बाद। और अगर करंट प्राइस से देखा जाए, अभी अगर हम तुरंत इसको बाय करते हैं नेक्स्ट डे मार्केट में, और टेक्निकल टारगेट तक होल्ड करके रखते हैं, तो लगभग लगभग 30% के आसपास, 28% के आसपास निकल के आता है हमारा गेन। और 28% के लिए वही बोला मैंने कि 30% के लिए लगभग 1 साल अगर समय लग जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 1 साल तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, आने को तो 1 महीने में भी आ सकता है, और क्या कहा जाए कि 1 हफ्ते में भी आ सकता है, जैसा सनोफी में आपने देखा था। तो उसका स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो आइडियल बेस पे है कि मतलब अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे माइंड मेकअप ऐसा होना चाहिए कि इतना टाइम तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, इतने परसेंट गेन के लिए, तो ही मैं ट्रेड लूंगा। तो ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड बनता है। एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पे ट्रेड बनता है। और उसके बाद जैसा कि फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है, और नेक्स्ट 1 क्वार्टर अगर फंडामेंटल अच्छा आ गया, कोई मतलब अच्छी न्यूज आ गई, तो सेंटिमेंट अच्छा होगा और स्टॉक फिर से वही ऊपर चला जाएगा। तो यही है। और हो सकता है यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि एक पीछे मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ये लेवल, और जो पहले के पीछे सपोर्ट बना था, अगर मैं इसको मार करके देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, जो कि पहले पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर से रेजिस्टेंस का काम किया, फिर से रेजिस्टेंस का काम किया, और फिर से सपोर्ट का काम किया, फिर से सपोर्ट का काम किया, और फिर यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस। तो इस लेवल के आसपास जो 5110 के लेवल के आसपास है, 5100 का लेवल है, वहां पर हो सकता है स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस फेस करे, मीन्स तो एक नया पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऐसा कुछ पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा कि यहाँ से एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर
कोई बड़ा सा नेक्स्ट फॉर्म अगर होता है तो वहाँ से नया टारगेट फिर निकल के आएगा। तो पहले फर्स्ट टारगेट अचीव होगा, उसके बाद सेकंड टारगेट अचीव होगा। फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट होगी, फिर सेकंड टारगेट पे एग्जिट होगी, और कुछ क्वांटिटी लाइफ टाइम हाई पर एग्जिट होगी। तो इस हिसाब से ट्रेड किया जाना चाहिए, और फंडामेंटल कोई इशू नहीं है। और चूंकि स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा 3.5% तक लगभग डाउन गया, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस यही था आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करने का। अगर आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।